नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की एक जनसभा की, जो 2 दिन पहले दिल्ली के अशोक विहार इलाके में आयोजित की गई थी। मौका था 1675 नए बने फ्लैटों को उनके मालिकों को सौंपना, यानी कि जो जहां झुग्गी वही मकान योजना के तहत ये 1675 फ्लैट बनाए गए थे, उनका मालिकाना हक और उनकी चाबी जो लाभार्थी थे उनको देने का प्रोग्राम था। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 3 नए कॉलेजों का शिलान्यास भी किया। उसी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण भी हुआ। उस भाषण को सुनने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये किसके मुंह से आप सुन रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं के मुंह से, कि भाई भाषा की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना चाहिए था। ऐसा नहीं लग रहा है आपने कि जैसे सियार सत्संग कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है, जैसे कोई खुद अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि दिवंगत शीला दीक्षित या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, तमाम ऐसे नेता थे जिनका नाम लेके अरुण जेटली से लेके सुखबीर सिंह बादल, उनके परिवार के बारे में अरविंद केजरीवाल ने किस किस भाषा का इस्तेमाल किया था, कितनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखा था बोलते समय। आज अगर अशोक विहार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए हुए, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आज से पहले इस रैली में या इस रैली से पहले कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम सार्वजनिक मंच से लिया हो या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी पत्रकार के उस समय लिया हो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे ध्यान में ऐसा कोई मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल का नाम अपने मुंह से लिया हो। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल तो महापुरुष आदमी है, महान आत्मा है, उनके बारे में प्रधानमंत्री कैसे बोल सकते हैं कि कट्टर बेईमान हैं या घोटाले के आरोपी हैं ये लोग, या इन लोगों ने दिल्ली में गलत काम किए हैं? प्रधानमंत्री की हैसियत कैसे हो सकती है अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता से ऐसे बात करने की? एक इनके जो नेता हैं वो कोई कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी कृष्ण जी का अवतार हैं, कोई नेता कहता है कि केजरीवाल का एक एक शब्द हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है। तो ऐसे महान आत्मा, महापुरुष से या महापुरुष के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे ऐसे भ्रष्टाचारी उसको बता सकते हैं, कैसे उसको करप्ट बता सकते हैं? और मोदी ने ये बोल दिया। अरविंद केजरीवाल जी कभी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो किस किस पर झूठा आरोप लगा के यहां तक पहुंचे हैं, किस किस नेता पर उन्होंने झूठे आरोप लगाए पब्लिसिटी के लिए, फिर कोर्ट में जाके उनसे माफी मांगी, पैर पकड़ लिए और आरोप लगाए सार्वजनिक तौर पर, माफी मांगी अकेले में। इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को यह हुआ कि दिल्ली में सबको चोर साबित कर दिया और खुद ईमानदार बन गए और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब जब सत्ता में आ गए तो अरविंद केजरीवाल ने भी वही किया जो बाकी नेता करते थे, घोटाले, शराब घोटाला, स्कूल के जो क्लासरूम उसका घोटाला, परिवहन विभाग में घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, भर्ती घोटाला, राशन कार्ड में घोटाला। इन्हीं सब बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में किया था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी और उसके नेता इतने बौखला गए। प्रधानमंत्री ने उस रैली में कहा था कि दिल्ली पर आपकी आपदा आई हुई है
और आपकी आपदा का निवारण करेगी भाजपा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और ये जो कट्टर बेईमान यहाँ बैठे हुए हैं इनको दिल्ली को इनसे मुक्त कराओ। दिल्ली में जो आपदा आई पड़ी है उससे उसका सलूशन करवाओ, उसको निवारण करवाओ, उसको मुक्त कराओ दिल्ली को आपदा से। अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था, पर अरविंद केजरीवाल के चेले इसी बात में इतना उछल कूद मचाने लग गए। प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जैसे अरविंद केजरीवाल जब किसी के बारे में बात करते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल का एक रिकॉर्ड था कि अरविंद केजरीवाल जब भी मोदी को गाली देना होता था, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बोलना होता था, सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं बोले तो विधानसभा में बोले, क्योंकि विधानसभा में एक खास तरह की इम्यूनिटी नेताओं को मिली होती है। नेता जो विधानसभा में बोलते हैं उस पर केस नहीं हो सकता। याद करें आप, अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार विधानसभा का सत्र बुलाया था, इसलिए फ्लोर टेस्ट करने के लिए, जबकि फ्लोर टेस्ट करने का दिल्ली में कोई मतलब ही नहीं। 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। फ्लोर टेस्ट वहां होता है जब विपक्ष सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। तब राज्यपाल ऑर्डर देता है कि भाई विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराओ कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। यहां दिल्ली में उल्टा हुआ। दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार थी और सत्ता पक्ष ही सदन की बैठक बुलाता था फ्लोर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देनी होती थी। बाहर वो दे नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कोर्ट में खींच लिया जाएगा, फिर घसीट के ले जाएंगे, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए सदन में बोलो, विधानसभा के पटल पे बोलो। और जो दिल्ली का टैक्स पेयर था उसका पैसा बर्बाद कर दो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अब दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में आयुष्मान योजना से भी बड़ी योजना लेकर आएंगे, जहां पर अनलिमिटेड खर्चा कर सकता है, मतलब अनलिमिटेड खर्चे का पेमेंट भी राज्य सरकार करेगी। जबकि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख की लिमिट है। तो भाई साहब, अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, इसको अभी से लगा देते। किसने रोका हुआ है? जरूरी है कि चुनाव के बाद ही लगाएंगे? चुनाव से पहले लागू करो ना इसको। अभी आपकी सरकार है, पिछले 12 साल से आपकी सरकार है, आप ही सत्ता में हो, अभी करो इसको लागू। और जो भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचारी बोला जाएगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। आप अगर ये बोलते हो कि हम ईमानदार हैं, नहीं चलेगा। ये तय करेगी जनता, क्योंकि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये बात बोली थी कि अगर आप मुझे वोट देंगे, जनता मुझे चुनेगी, 7 सीटें मुझे हमें मिलेंगी, तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे बेगुनाह माना है और ईमानदार माना है। अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं समझूंगा मैं बेईमान हूं। पर आप 7 सीट हार गए, आपने कुछ नहीं किया। आपको तो इस्तीफा देके घर बैठने जाना चाहिए। और दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल है कौन? अरविंद केजरीवाल महज एक एमएलए है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। वो सिर्फ एक एमएलए हैं। इससे ज्यादा इस समय उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ एक एमएलए है और एक पार्टी के अध्यक्ष है या संयोजक है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता मर्यादा या जो भाषा प्रधानमंत्री की उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब अपने बारे में सोचें। संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा के सदस्य हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। इनकी भाषा का मैंने कभी कभी देखा है कि ये ऐसी भाषा बोल देते हैं, खासकर संजय सिंह प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। ये इनका आचरण है, ये इनकी सभ्यता है, ये इनकी भाषा की मर्यादा है कि प्रधानमंत्री की सीट पर जो बैठा है, जो उस कुर्सी पर बैठा है, किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, पर जो उस पद पर बैठा है उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी पड़ेगी। आपको भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, आपको मोदी से नफरत है, ठीक है, पर जो प्रधानमंत्री का पद है आपकी उसको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। आप प्रधानमंत्री के पद पर जो आसीन एक व्यक्ति को तू तड़ाक करके बात करते हो, जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती है, आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हम इसको कुछ नहीं मानते। ये नक्सली सोच है, ये नक्सली सोच है। आपको नफरत है नरेंद्र मोदी से, आपको चिढ़ है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि आप उसको चुनाव में नहीं हरा पाते हो इसलिए। और आप कहते हो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव काठ की हांडी
एक बार चढ़ती है, आपकी 2 बार चढ़ गई है, आपकी 2 बार चढ़ गई है। जनता का भरोसा समझो, विश्वास समझो, या आप ये समझो कि जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां थी उस समय जनता उनसे ऊब चुकी थी, उनको एक नया ऑप्शन चाहिए था। एक नई राजनीति आपने जनता को बताया कि हम नई राजनीति करने आए हैं, पर आप भी वैसे ही निकले जैसे बाकी निकले। और अरविंद केजरीवाल अभी महान नहीं है, और आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को महान आप नहीं बना सकते, उनको जनता महान बनाएगी, उनके काम महान बनाएंगे। अब जो आदमी दिल्ली में कोरोना के टाइम पे जब दवाई की जरूरत थी वो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहा था, उसका अब लोग उसका आकलन जनता करेगी, आप नहीं करोगे। उसका मूल्यांकन जनता करेगी, आप नहीं करोगे। आपके कहने से कोई महान नहीं बन जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि गांधी जी के बाद नोटों पर उनकी फोटो छपेगी, तो इसका आकलन जनता करेगी, आपके कर्म वैसे हैं। या बाबा भीमराव अंबेडकर जो एक महान आत्मा, एक महापुरुष, उसके बराबर में आपकी तस्वीर लगाई जाएगी, इसका आकलन आप या आपकी पार्टी नहीं करेगी, जनता करेगी। जनता के लिए आपने क्या किया है। जनता ने देखा है दिल्ली का शासन पिछले 2 साल का, शराब घोटाले में आप फंसे, आपने एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दी, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अगर अरविंद केजरीवाल को इतना ही भरोसा है अपनी सरकार पे कि भाई हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, तो आज ऐलान करें कि आतिशी सिंह के नाम पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और अगले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बनेंगी। इतना दम है तब बात करना। और आप कहते हैं चुने हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ एक स्टेट जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है, और वो 140-50 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं। भाषा की मर्यादा का ध्यान आपको भी रखना चाहिए, और आपने कैसे कैसे कर्म और कांड किए हैं दिल्ली में, इसका जवाब जनता चुनावों में देगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।